नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नूर करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, ये मेरे हाथ में मेरे खेत की मिट्टी की रिपोर्ट है। ये कल ही मैं लेके आया हूँ 15 जनवरी को। तो वैसे तो मैंने चेक करानी नहीं थी, सारी फसल ठीक चल रही है, लेकिन जैसे साथियों मैं थोड़े बहुत कुछ अपने दोस्तों के लिए, किसान साथियों के लिए पौधे बनवाऊँगा। तो ये नर्सरी के फिर पचड़े होते हैं, टांग खींचने के लिए कोई आ जाएगा, तो उसके लाइसेंस के लिए मेरे को इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसा काम करूं, कोई भी अधिकारी या कोई कल ना आकर यहाँ बोले। हम करेंगे तो लीगलाइज वे से करेंगे, ठीक तरीके से करेंगे। तो मैं कल वहाँ पहले मिला था, उन्होंने कहा था जी फॉर्मेलिटी है। तो कल फिर मैं उनसे मिल के आया, जी माँ जी आप लाइसेंस आसानी से देंदे हो। तो मैं फाइल लगाऊं नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है जी, मैं अपना बाग चला। वो बोले नहीं नहीं सर, हम आप एक बार ये डॉक्यूमेंट दे दो, हम ऑनलाइन करेंगे, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये रिपोर्ट है जो वहाँ पे जो लैब के जो सोइल टेस्टिंग के इंचार्ज थे, जो इनकी ये प्रॉपर जो इंचार्ज थे रीजनल सोइल टेस्टिंग करनाल के, तो मैडम थे कि बड़े अच्छे नेचर की, और उनसे मेरी कम से कम 2 घंटा डिस्कशन हुई है जो हम ज़मीन में डालते हैं। तो पहले तो वो मेरे को पूछते रहे, भैया आप क्या क्या डालते हो, क्या करते हो। उन्होंने मेरे को मेरी रिपोर्ट नहीं दिखाई है। मेरी रिपोर्ट उन्होंने अपने ऐसे टेबल पे अपने ऐसे हाथ के नीचे रख रहे थे। मैं भी सोच रहा था, मैं उनके जवाब देता रहा। तो एक कुछ साथी ये कहते हैं भाई आप तो अधिकारियों का ही जिक्र करते हो, आम किसान का तो आप करते ही नहीं कुछ। भैया इस बात का जवाब जो मेरे पास आम किसान यहाँ आके गए हैं ना, वो देंगे, या उनको पता है मैं क्या आम किसान की कितनी इज्जत करता हूँ, कितने फ़ोन सुनता हूँ, और कैसी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जब मेरे घर कोई आता है। और रही बात अधिकारियों की, अधिकारियों का मैं मैसेज इसलिए देता हूँ, एक अधिकारी का एग्जाम्पल दूर तक मैसेज सेट होता है। भाई इतना बड़ा अधिकारी पौधे की केयर कर रहा है, तो फिर किसान को भी बड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक अधिकारी अपनी लिमिट से बाहर जाके प्लांट की केयर करना उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो वो फिर भी कर रहा है, तो इंटरेस्ट है ना। तो एक ऐसे अधिकारी का एग्जाम्पल मैसेज देता है दूर, ठीक है, मैं इसलिए करता हूँ। और बाकी किसान की बात है, पिछले जनवरी इन छुट्टियों में ही मेरे पास उस दिन 10-15 किसान आए हुए थे। कुछ किसान हाई फाई थे, बड़ी गाड़ी ले रहे थे और अच्छे ब्रांडेड कपड़े। तो वो यहाँ घूम रहे थे, बीच में हम बात कर रहे थे। तभी एक लड़का आया 22-23 साल का, अनमैरिड लड़का, 2 एकड़ का जमींदार। वो अपना डरा डरा सा ऐसे बेचारा घूम रहा। जब उनसे थोड़ा सा मैं अलग हुआ, मैंने उसको पूछा, मैं हाँ भाई। वो कहने लगा जी मैं इंद्री से हूँ और मैंने भी पौधे मिल सके, मैंने बाग लाना है। मैंने उसको कहा अरे यार, पहले तो मैंने तेरे पर दया रही, तू मोटरसाइकिल पाया इतनी ठंड में, ठीक है, और तेरे को जरूर दूंगा, तेरा बाग जरूर लगवाऊंगा। एक 2 किल्ले वाले किसान का अगर 1 किल्ले का मैं बाग चलवा देता हूँ, कुछ मदद कर देता हूँ, उसका परिवार सेट हो गया ना। और मार्च के पहले वीक में उसका बाग लगवाऊंगा। मेरे पास एप्पल बेर के प्लांट मैंने अपने के लिए कर रखे अरेंज, तो चाहे मेरे रह जाएं। मैंने बाड़ लगवाने के लिए एंगल वैंगल ला रखी है सारी, फरवरी में यहाँ सारे में मैंने एंगल मल्टी क्रॉपिंग पे बेर लगाना है, चाहे मेरे खेत में रह जाए। उस लड़के का नाम अनुज चैल है, मैं खुद जाके लगवा के आऊँगा और वीडियो डाल लूँगा। छोटे किसान का मैं इतना करता हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई घना बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, और एक मैं टीचर का बच्चा हूँ। तो हमारे पास ये थोड़ी बहुत मोरल वैल्यू है और पैसे पूछे नहीं है। तो ये कोई सोचे भाई हम सबके लिए एक समान है। और जो छोटा किसान है मैं तो उसको राइज करके बहुत खुश हूँ, मैं भी तो छोटा एक किसान हूँ और मैं 500 किलो में बाग ला रहा हूँ। तो साथियों देखो, कुछ कई बार किसी चीज का एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। बाकी मेरे लिए तो सारे समान है भाई। छोटे किसान को मैं ज्यादा खुश हूँ, छोटा किसान का 1 एकड़ का बाग सक्सेस हो गया तो उसका परिवार चलेगा ना अच्छा। तो उसको मैंने 2 एकड़ वाले को, अनमैरिड लड़के को, मैंने ये कहा भाई तू आधे किले में लगा ले पहले। वो अंजीर अंजीर कर रहा था, मखन्ना इससे दूर रहो, 5-4 प्लांट अपने घर के लिए लगा लिए, एप्पल बेर और नींबू लगा ले, आधे एकड़ में लगा ले, और उससे तेरा काम बढ़े फिर बढ़ाना, ठीक है साथियों। तो साथियों ये जो लैब रिपोर्ट है, मैडम मेरे से पूछती रही भाई आप ऑर्गेनिक कार्बन के लिए क्या करते हो।
मैंने कहा जी मैं तो घास डालता हूँ, घास खत्म होती रहती है। देखो अभी ये साथियों, ये घास है जो यहाँ की घास बिल्कुल ये खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है। तो अब इसको एक बार इसकी सफाई करा के और फिर बाहर जो घास उग जाएगी इसमें डाल देंगे। तो कहने लगी पोटास और फास्फोरस का, इसका फास्फोरस पोटास का क्या करते हो आप? माँ जी अभी तक तो कोई ज़्यादा सा, कभी सरसों की खड़ चला दी, कभी कुछ चला दिया, तो ऐसे ही है। कोई प्लान तो कहने लगी साल में आप एसएसपी और पोटास देते नहीं इनको, प्लांट को? मन नहीं जी देते नहीं। तो वो कहने लगी भैया आप किसान साथियों को मैसेज देना है भाई, किसान साथी ऑर्गेनिक में करते हैं भाई। पोटास और फास्फोरस जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, वो ज़रूर देना चाहिए। तो मैं खुद नहीं देता तो मैं और किसी को कहता ही नहीं। तो उन्होंने स्पेशली ये मैसेज दिया है भाई आप किसानों को रोको, भाई जहर मत डालो। लेकिन ये तो नेचुरल ओकरिंग मिनरल्स हैं, साल में आप एक बार प्लांट को दोगे तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और जो उसकी फ्रूट की क्वालिटी है, जो फ्रूट के अंदर मिनरल्स हैं वो बढ़ेंगे और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ेंगे। तो साथियों जो ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे मैं गोबर का खाद नहीं डालता तो मेरे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 0.56 है, 0.56। तो इसमें एक टेबल है पीछे, 0.56 जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो साथियों मीडियम है, मध्यम है। 0.4 से लेके 0.7 तक मीडियम है। तो देखो ऑर्गेनिक कार्बन मीडियम है, ये केवल घास से मेंटेन हो रही है। साथियों मेरे खेत में फास्फोरस है 39.6, 39.6 है साथियों। तो फास्फोरस जो 20 से अधिक है, 20 से अधिक है तो वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे खेत में फास्फोरस 39 है। और फिर आगे साथियों बात पोटास की। पोटास है साथियों 309, और 300 से इसमें लास्ट टेबल 300 है, तो 300 से ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा, तो मेरे खेत में पोटास भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारा देसी चीजों से मैनेज हो रहा है साथियों। भाई हम ज्यादा से ज्यादा देसी चीजें चलाते हैं। और तो देखो ये मैंने तो मतलब मेरे को कोई जरूरत नहीं थी इसकी भाई पौधों के रिगार्डिंग, लेकिन मेरे को इस नर्सरी वाले इशू के लिए इसकी करानी पड़ेगी। तो इसमें देखो इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट हैं भाई। ऑर्गेनिक कार्बन भी चलो मीडियम है, हम गोबर का खाद कुछ नहीं डाल रहे, घास से मेंटेन कर रहे, तो हमारे को उम्मीद है भाई 1 साल के अंदर पूरी ये जो हाई लेवल है इसका उसको क्रॉस कर लेगी, ये बार बार घास भरेंगे। तो साथियों देसी चीज़ें चलाओ और कुछ टाइम बाद इनके बड़े बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का पानी किसी न किसी रूप में पौधे को दो, और घास भरनी है बार बार। और साथियों मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये प्लांट है ना, मैंने इसकी पिछले साल बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी थी, कटिंग इसकी बहुत ज़्यादा कर दी थी। तो इस साल इस पे जो फ्रूट लगा है ना वो बहुत मोटा फ्रूट है, जो भी इस पे फ्रूट है ना, फ्रूट इस पे फ्रूट आया भी बहुत ज़्यादा था। और इस पे जो फ्रूट का साइज है देखो आप, इसके फ्रूट का साइज अलग ही है, सब फ्रूट एक बिल्कुल मोटे हैं, देखो सारे फ्रूट इसके। और अब देखो हरा भी इस पे बहुत आ रहा है पूरा गुच्छे में। तो जो प्रूनिंग है ना साथियों, हैवी प्रूनिंग और कटिंग, ये भी प्लांट के हेल्थ के लिए और बम्पर फ्रूटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। तो साथियों धीरे धीरे इसको भी जब भी अपना नींबू नीचे से खाली हुए तो अपने प्लांट की अच्छे से कटिंग और प्रूनिंग करनी है, ताकि प्लांट का नीचे से वेट कम हो और वो जो मैक्सिमम एनर्जी है जो यहाँ पे कंज्यूम होनी थी वो ऊपर तक आए, और फ्रूट ज़्यादा, फ्लावर ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रूट सेट हो। तो साथियों देसी चीज़ों का प्रयोग करो और जदाम सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक बीमारी है ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ, उसके बाद साल में 5-4 बार चला लिया बहुत है साथियों। और आज ये उस जदाम सल्फर का ही रिजल्ट है कि इन महीनों में इतनी धुंध में ये ऐसे साफ नींबू हैं सारे, कोई नींबू ड्रॉप नहीं है, नहीं नींबू का ढेर लग जाता है इस टाइम सारे धब्बे लग के। ठीक है साथियों, धन्यवाद।